मैं ना अब एक चीज़ कर रहा हूँ, जैसे जैसे मुझे टाइम लगता जाता है मैं एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है। कोशिश तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस और स्पेसिफिकली एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके ना आपको बता सकूँ कि इस क्वेश्चन में क्या है, क्या टॉपिक है, क्या कॉन्सेप्ट है, ताकि जो भी देखे वो क्वेश्चन वाइज समझ सकें। बच्चे जब देखें तो क्वेश्चन वाइज भी आइडिया लगा सकें कि इस क्वेश्चन की बात हो रही है, और पर क्वेश्चन से हम एनालाइज करें कि उस चैप्टर में क्या था। देखिए, फोकस थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जिन बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़ा, ठीक है, हम क्वेश्चन वाइज भी करते चलें और क्वेश्चन वाइज ये देखते चलें कि उस चैप्टर में क्या है हमारा। ठीक है। Tim and Lena started a partnership business on 1st July 2023 with a fixed capital contributions of itna. Okay. On 1st January 2024 they decided। क्वेश्चन में दो पार्टनर्स की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 9, टिम, लीना। हम हमार पेनवा का कलर चेंज करत रहिल बा। हम्म ओके। आंसर नंबर 9, टिम एंड लीना, दो पार्टनर्स की बात हो रही है। इन्होंने हमें कहा ऑन 1st July स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1st July 2023 विद अ फिक्स्ड कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ 3 लाख एंड 2,50,000। 1st July 2023 को इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, जिस दिन को इनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन था 3 लाख और 2,50,000 का। 3 लाख और 2,50,000। ठीक है। On 1st January 2024, they decided the total fixed capital of the firm is to be 6 lakh contributed by the partners in their profit sharing ratio. 1st Jan 2024 को इन्होंने डिसाइड किया जो इनका पार्टनरशिप कंट्रीब्यूशन होना चाहिए वो होना चाहिए, फिक्स्ड कैपिटल होनी चाहिए 6 लाख की। तो टिम और लीना अगर ये दोनों डिसाइड करते हैं contributed by the partners in their profit sharing ratio। ठीक है। ओके। और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। ठीक है। तो इन्होंने इस डेट को डिसाइड किया 3:2। तो 1st Jan 2024 को इनकी कैपिटल होनी चाहिए फिक्स्ड 6 लाख की। दो पार्टनर्स टिम और लीना, 3 लाख थी, 2,50,000 थी 1st July 2023 को। फिर टिम और लीना ने डिसाइड किया कि 1st January 2024 को उनकी कैपिटल होनी चाहिए 6 लाख की, और वो भी इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था इनका 3:2 का। तो 6 लाख का 3/5 यानी कि 3,60,000 हुई टिम की और 2,40,000 हो गई लीना की। ठीक है। अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ पूछता हूँ, ध्यान से देखते हैं। अगर हम सबसे पहले आईओसी है क्या क्वेश्चन में गिवन? हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट है हमारा। तो अगर हम आईओसी देखें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, गॉट इट, कितना रहा होगा? इसको ना ब्लैक ही कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा 3 लाख की, जो हमारी कैपिटल थी टिम की, उसका 10%। अब वो 3 लाख कब तक रही, ध्यान से देखिए। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ्स तक तो 3 लाख ही रही। ये टिम का आईओसी मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद हो गई वो 3,60,000 की अगले 3 महीने के लिए। यहाँ पे 6/12 होगा, 6/12 और 3/12। ठीक है। सबसे पहले देखिए, टिम की कैपिटल 3 लाख की रही 10% की और 6/12 के हिसाब से, फिर उसकी हो गई 3,60,000 10% के हिसाब से 3/12। ठीक है। तो ये हो गया हमारा 15,000 इसका आईओसी 6 मंथ्स का।
फिर 36 को 3/12 1/4 9,000। तो मतलब टोटल जो टिम का आईओसी बना वो बना 24,000 का। ठीक है, ये टिम का आईओसी। मैं आपको देखो एक इजी तरीका बताता हूँ। मैं ना अब क्या कर रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन करा के कोशिश कर रहा हूँ कि सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊँ। ठीक है, आईओसी देखते हैं कैसे हुआ। टिम की कैपिटल थी 3 लाख। 3 लाख का 10% 6 मंथ्स के लिए। ठीक है, क्योंकि उसके 6 मंथ्स तक तो 3 लाख ही रही। फिर 1 जनवरी को उसकी 360 हो गई, तो 360 का 10% नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए। ठीक है जी, अब आते हैं एक बार अगला पेज लेते हैं। टिम की हो गई। अब सेकंड पार्टनर है हमारा लीना। लीना की कितनी थी? लीना की थी 2,50,000। तो 2,50,000 का 10% 6 मंथ्स के लिए रहा होगा। फिर उसके बाद हो गई उसकी कैपिटल उसकी 3 लाख। तो 3 लाख का 10% अगले 3 मंथ्स के लिए। तो ये हो गया 12,500। 30,000 इंटू 3/12 1/4 7,500। इसका आईओसी हो गया 20,000 का। ठीक है, तो एक बार मैंने दोनों का आईओसी कैलकुलेट कर लिया, टिम का और लीना का। टिम का हो गया आई थिंक 24,000 और इसका हुआ 20,000। 24 और लीना का हो गया 20। ठीक है, डन। ये पॉइंट मेरा डन। रेंट एट 2,000 पर मंथ टू टिम। एक बार इन्होंने एंट्रीज मांगी ना, तो साथ साथ एंट्रीज देते चलते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टिम्स कैपिटल अकाउंट टू लीनास कैपिटल अकाउंट। अमाउंट हो गया हमारा, इसका बना था 24,000, इसका बना था 20,000, यहाँ आ गया 44,000। नरेशन लिख देते हैं, बीइंग आईओसी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स। फिर सेकंड आईओसी हमारा जाएगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये इसकी क्लोजिंग एंट्री, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 44,000, यहाँ क्लोजिंग में आ गया। बीइंग आईओसी एडजस्टेड इन पी एंड एल एप्रो अकाउंट, ये बना सकते हैं। नरेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जैसे भी पास आउट कर सकते हो। तो ये हमारी आईओसी की 2 एंट्रीज हो गई सबसे पहली। फिर आता है रेंट एट 2,000 पर मंथ टू टिम फॉर द यूज़ ऑफ हिज बिजनेस फॉर बिजनेस पर्पसेस 2,000 हमने रेंट देना है टिम को। तो ठीक है, तो इसके लिए हम एंट्री कर देंगे, थर्ड एंट्री पी एंड इसको ऐसे कर देते हैं ना, 9 महीने का देना होगा ना, क्योंकि जुलाई से 31 मार्च का। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू टिम के कैपिटल में ही डाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो सेपरेट भी दे सकते हैं, कैपिटल में भी डाल सकते हैं, कोई गलत नहीं है। तो 2,000 का 9 18,000। नरेशन देख लेते हैं। ठीक है, बीइंग रेंट अलाउड टू टिम। ठीक है, मैं दोनों पास कर रहा हूँ। फिर इसके बाद पी एंड एल अकाउंट, एक सेकेंड, इसकी नरेशन बीइंग रेंट क्रेडिटेड टू टिम्स कैपिटल अकाउंट। फोर्थ एंट्री पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू रेंट, बीइंग रेंट एडजस्टेड इन पी एंड एल अकाउंट। एक बार ध्यान से देखिएगा, 3 आइटम होते हैं, रेंट टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर और मैनेजर कमीशन, जो कभी भी पी एंड एल एप्रो के थ्रू एडजस्ट नहीं होते, पी एंड एल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट होते हैं। बीइंग रेंट
adjusted to P&L अकाउंट। ठीक है, बन गई। चलिए पहली देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टिम्स कैपिटल टू लीनास कैपिटल कर दी। फिर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर दी। फिर हमने रेंट अकाउंट डेबिट टू टिम्स कैपिटल कर दी। P&L अकाउंट डेबिट टू रेंट कर दी। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्रीज देखते हैं। 10% ऑफ द ट्रेडिंग प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। P&L appropriation account debit to जनरल रिजर्व। ट्रेडिंग प्रॉफिट था हमारा आफ्टर कंसिडरिंग ऑल चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट। तो रेंट तो चार्ज होता है, मतलब कट चुका है। तो 1,50,000 का 10% हमने डाला 15,000 का। ठीक है, 15,000 being profit this adjusted to general reserve। One sec। डन। उसके बाद हमने ये वाली एंट्री भी पास कर दी। एक जो स्टार्टिंग से एंट्री थी फर्स्ट, उसके कैपिटल लेके आने की मतलब सबसे पहले इन्होंने जब बिज़नेस शुरू किया था उसकी एंट्री 1 जनवरी को जो हमने पास करनी थी। कैश अकाउंट डेबिट टू टिम्स कैपिटल अकाउंट टू लीनास कैपिटल अकाउंट। ₹3,00,000 और ₹2,50,000। 5,50,000 being capital introduced। ठीक है, 6th फिर ये और लेके आए थे 6,00,000, तो उसकी हो गई थी 360। तो मतलब उसको 60 और लेके आने हैं ना टिम को। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू टिम्स कैपिटल, क्योंकि 1 जन को वो और लेके आएगा पैसे 60,000 being additional capital introduced। और इसकी हो गई 240। हाँ, तो ये अपने 10 घर लेके जाएगी सॉरी। लीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट being capital withdrawn। डन। तो कर दी, ये भी कर दी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनका आया है 18,500, मेरा उसका 20 आया है। एक मिनट, मेरी एक गलती हो रही है, फिर मैं चेक करता हूँ। ओके, आई एम सो सॉरी, मैंने उसकी 3,00,000 लिख दी थी, यहाँ 240 हो गई ना उसकी। तो हाँ 240 हो गई, यहाँ गलती हो गई थी मुझसे।
240 का 10% इंटू 3/12, तो यहाँ आ गया 6000। मैंने यहाँ गलत कर दिया था IUC में, तो 6000, तो ये हो गई 18500। तो यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं इसको 18500, 42,500 हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा अमाउंट, वो बस थोड़ी सी कैलकुलेशन गलत हो गई, वो मैंने गलती से 3 लाख लिख दिया। डन का ठीक है, जनरल रिजर्व ठीक है, ये ठीक है, सारी एंट्रीज ठीक है बाकी। डन। फिर लास्ट में जो उनका प्रॉफिट का होगा वो उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो एंट्री हो जाएगी P&L के बैलेंस के ट्रांसफ़र करने की। अब हम देखते हैं हमारा P&L का बैलेंस कितना बचा है। जनरल एंट्रीज़ के थ्रू हमें ये करना होता है। देखिए हमारे पास सबसे पहले थे 1,50,000, जिसमें से 15,000, अगर आप लोगों को कभी भी जनरल एंट्रीज़ आए ना और आपको P&L अप्रूव ना आए बनाने को, ठीक है, तो आप जनरल एंट्रीज़ पास कर रहे हो तो उसकी कैलकुलेशन देखो, बस ऐसे देखो, आपके पास प्रॉफिट था 1,50,000, जिसमें से 15 तो आपने जनरल रिजर्व में डाल दिया था, ठीक है। अब हम यहाँ से देखते हैं, अब हमारा सबसे पहले क्या हुआ था कि टिम को हमने इतने 42,500 तो हमारे इंटरेस्ट के चले गए, ठीक है, जहाँ जहाँ P&L अप्रूव डेबिट हो रहा है उसको देख लो। 42,500 हमारे इंटरेस्ट के चले गए दोनों को, पार्टनर्स को, ठीक है। फिर उसके बाद 18 का हमारा रेंट, पर 18 रेंट माइनस मत करना क्योंकि उसमें था आफ्टर ऑल चार्जेस दिया हुआ था, ठीक है। फिर जनरल रिजर्व हमने बनाया था, हाँ ये मैंने माइनस कर दिया, ठीक है, ठीक है, बस ठीक है। तो अब ये पैसे बचे हमारे पास 1,50,000 माइनस 15 माइनस 42,500, तो यानी कि इज इक्वल्स टू 92,500। अब हम ये पैसे दोनों पार्टनर्स में स्प्लिट आउट कर देते हैं, तो एंट्री बन जाएगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, कहीं फिक्स्ड कैपिटल्स तो नहीं थी, हाँ फिक्स्ड कैपिटल है तो हम करेंट वर्ड यूज़ करेंगे। यहाँ जहाँ जहाँ भी मैंने कैपिटल अगर लिखा है ना तो आप इसको करेंट समझ के चलिएगा, ठीक है, क्योंकि ये अपने क्वेश्चन में मैं आपको एक हिंट देता हूँ, जब भी अगर पार्टनर्स की फिक्स्ड कैपिटल हो या किसी क्वेश्चन में करेंट वर्ड मैंशनड हो तो हम करेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए एक मिनट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू टिम्स करेंट अकाउंट टू लीनास करेंट अकाउंट, ठीक है। 92,500 को अब हम लोग स्प्लिट कर देते हैं 3:2 में, तो 3/5 55,500 और 37,000। डन, क्लियर। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा टिमलीना वाला। एक बस जगह जहाँ जहाँ पे मैंने कैपिटल वर्ड यूज़ है उसको आप करेंट समझिए, ये करेंट है क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल है, हमें करेंट है, जहाँ जहाँ भी हमने कैपिटल लिखा है उसको हमने करेंट ट्रीट करना है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और हो गया हमारा। मैंने आपको एक चीज़ कही है ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन से आपको सारा का सारा चैप्टर ही करा दूँ, बिकॉज वी आर एट द लास्ट। तो मैं एक एक चैप्टर को नहीं फोकस करूँगा, मैं ISC के उन क्वेश्चंस पे आऊँगा जो बहुत टेक्निकल हैं, और उन क्वेश्चन से आपको पूरा पूरा चैप्टर भी रिवाइज करा दूंगा और क्वेश्चंस भी करा दूंगा, ठीक है। जस्ट नीड योर सपोर्ट गाइस, थैंक यू। फिर आता हूँ थोड़ी देर में।